सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। आज के सेशन जो हमारा होने वाला है द रेड ट्रेप होने वाला है। जो द रेड ट्रेप है क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसे आज हम समझेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन उसकी समरी को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बड़ी सीख इसमें मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट पे। ठीक है, ये क्लास 12 का है और जहां जहां इस सिलेबस में आया है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं द रेड टेप जो है क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि एक रेड टेप मतलब समझते हैं चूहे को जो टेप नहीं करते अपन लोग, पकड़ लेते हैं उस पिंजरे के द्वारा। तो उसमें कुछ हम लोग अच्छी चीज रखते हैं, कुछ खाने की चीज रखते हैं, तो वो उसकी लालच में जाकर के उसमें जाता है और फंस जाता है अंदर, और उसको फिर हम बाहर फेंक देते हैं या उसमें मर जाता है वो। ठीक है, तो रेड टेप मतलब यही होता है कि कुछ भी लालच के द्वारा किसी चीज में फंस जाना। तो यहीं पे पोएट जो बोलते हैं कि जो आदमी है ना, ये बहुत बड़ा रेड टेप है। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि वो कोई भी लालच उसके अंदर आती है और उसी लालच के चक्कर में वो जो है फंस जाता है और अपने जीवन को अच्छे से वो जी नहीं पाता। उसी लालच के चक्कर में जीवन भर लगा रहता है। ठीक है, तो ये रेड टेप जो है वो पूरी कहानी इसी के ऊपर है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे पूरी कहानी को और अच्छे से इन सब चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो एक व्यक्ति है वो है पेडलर। ठीक है, जिसके घर का कोई भी ठिकाना नहीं है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो क्या चूहेदानी बेचता है। ठीक है, बेसिकली वो चूहेदानी बेच के भी अपना पेट नहीं चला पाता, तो वो क्या करता है, वो चोरी भी छोटी मोटी कर लेता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, जिसको लिखा है द रेड टेप को सेल्मा लेगरलोफ ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सेल्मा लेगरलोफ जो हैं, इन्होंने इस पूरे चैप्टर को लिखा है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके समरी पे। ठीक है, लाइन बाय लाइन जो हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं द रेड टेप इज अ स्टोरी अबाउट अ रेड टेप सेलर। ठीक है, ये जो स्टोरी है एक रेड टैप सेलर की है। ठीक है, रेड टैप सेलर मतलब होता है जो चूहेदानी बेचता है। ठीक है, और हु लीड्स अ वेरी पुअर लाइफ एज हिज अर्निंग आर वेरी लो। ठीक है, वो जो है व्यक्ति जो चूहेदानी बेचता है वो बहुत ही गरीब है, गरीबी में अपना जीवन बिता रहा है और उसकी कमाई चूंकि बहुत कम है। ठीक है, अब कमाई कम है इसीलिए तो गरीबी में अपना जीवन बिता रहा है। ठीक है, फिर इसमें आपको पता चलता है कि ही हैज टू रिसोर्ट टू थ्योरी एंड बीइंग टू मेक बोथ इन मीट्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यक्ति है ना, ये मतलब क्या करता है, चोरी भी करता है, भीख भी इसको मांगनी पड़ती है तो ये मांगता है, और इस प्रकार से अपने पूरे जीवन को ये क्या कर रहा है, जी रहा है। ठीक है, भीख मांग करके और चोरी करके। ठीक है, ये अपने जीवन को जी रहा है, जिसके घर का कोई भी ठिकाना नहीं है। ठीक है, ही इज अलोन इन द होल वर्ल्ड एंड लीड्स अ माइजरली लाइफ। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताया गया है कि ये जो है दुनिया में अकेला है। ठीक है, इसका कोई भी नहीं है दुनिया में, और ये जो जीवन ये जी रहा है वो दुखी जीवन जी रहा है। ठीक है, मतलब जीवन कैसा दिख रहा है, लीड्स अ माइजर लाइफ मतलब दुखी। ठीक है, अब जो कोई घर में इसके कोई है भी नहीं और इसके पास इतना पैसा भी नहीं है, तो अपना ये जीवन ऐसे ही निकाल रहा है। ठीक है, दुख में और गरीबी में। ठीक है, सो सो ही स्टार्ट नीटिंग अप वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो इसके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो क्या थॉट्स आ रहे हैं इसके दिमाग में, मतलब इसके दिमाग में विचार। अब जैसे अपन जब फ्री रहते हैं तभी तो अपने दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, जब अपन फ्री नहीं रहते तो दिमाग में विचार ही नहीं आते। ठीक है, तो वह तरह तरह के विचार उसके दिमाग में जो है आते हैं। इनमें से एक विचार पूरी दुनिया में बड़े चूहेदानी के रूप में मानने का है। ठीक है, इसमें से इसका एक विचार क्या है भैया, एक विचार ये है कि वन ऑफ दीज थॉट्स इज ऑफ सपोजिंग द होल वर्ल्ड एज अ बिग रेड टेप। ये बोलता है इसमें से एक जो इसका सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट है थॉट, वो ये है कि जो पूरी दुनिया है ना, वो एक रेड टेप में फंस रही है। ठीक है, पूरी जो दुनिया, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना रेड टेप के हो। ठीक है, सब उस रेड टेप की ओर की तरह एकदम क्या है, फंस रहे हैं। कैसे कि जैसे आप बड़े हुए या छोटे ही हुए, तो सबका कुछ ना कुछ चाह रहती है, और उस चाह, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ना काम करता रहता है दिन भर। ठीक है, और उसी जीवन में फंसा रह जाता है माया मोह के चक्कर में। तो ये पोएट यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, हिज व्यू हिज व्यू आर दैट his view are that the whole offers us various type of beats in the form of comforts of life। ठीक है, तो ये बताते हैं कि उनका ये मत है
कि संसार में हमें जीवन की सुख सुविधाओं के रूप में तरह-तरह के लालच देते हैं। मतलब सुख सुविधा में जैसे किसी का एक घर है तो वो दूसरा घर चाहता है, जिसके एक भी घर नहीं है वो एक घर चाहता है, जिसके पास घर हो गया तो वो गाड़ी चाहता है, ठीक है? छोटी गाड़ी आ गई तो बड़ी गाड़ी चाहता है, बड़ी गाड़ी आ गई एरोप्लेन चाहता है। तो उसकी जो लालच है ना, वो उस लालच में वो व्यक्ति क्या है फँसा हुआ है, ठीक है? ऐसा बोलते हैं पोएट हमारी बोलती हैं, दिस इज रिटर्न ट्रेप अस इनटू द रेड टेप ऑफ द वर्ड एंड लीड्स अस टू वेरियस टाइप ऑफ माइजरीज। ठीक है, तो ये बताते हैं यह बदले में हमें दुनिया के जाल में फंसाता है, ठीक है, और हमें विभिन्न प्रकार के दुखों की ओर ले जाता है, ठीक है। और जब हम उस चीज में फंस जाते हैं, काम करते 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 उसी में लगे रह जाते हैं, तो हम एकदम उसी से घिर जाते हैं और उसको छोड़ भी नहीं पाते, और उसी में हमारा पूरा जो है जीवन चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी आपकी स्टार्ट होती है एक पेडलर की। पेडलर मतलब जिसका कोई भी नहीं ना कोई आश्रय, ठीक है। एवरी नाइट, हर रात में, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं प्रत्येक रात में, द पेडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर एज ही हैज नो होम, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेडलर होता है, जो व्यक्ति होता है एक, जो चूहेदानी बेचता है, चूहेदानी बनाता है और भीख भी मांगता है, गरीबी में जीवन अपना जी रहा है, और कहना चाहिए कि गरीब है वो व्यक्ति, तो उसके पास रहने के लिए भी कुछ नहीं है, शेल्टर मतलब आवास भी उसके लिए नहीं है, तो वो रोज सर्च करता है कि मैं कहाँ पे रहूं, कहाँ पे अपना निवास बनाऊं, कहाँ पे मैं सोऊं, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई भी घर नहीं है, ठीक है। फिर है वन ऑफ वन ऑफ इवनिंग ही वॉज ऑफर्ड शेल्टर बाय एन ओल्ड क्रॉफ्टर। अब वो क्या होता है कि जब वो रात में कभी भी किसी के यहाँ भी जाता है सोने की मांगने के लिए कि भैया मुझे सोने के लिए थोड़ा सा दे दो, तो सब लोग उसको भगा देते हैं, ठीक है। तो एक शाम फिर उसने क्या किया, एक बूढ़े क्रॉफ्टर से के घर पे दस्तक दी। क्रॉफ्टर जो एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले लोहे की, जहाँ पे लोहे का काम होता है वहां पे ये काम करता था, लोहे की फैक्ट्री में। बाद में अब ये लोहे का काम छोड़ करके अब दूध बेचने का काम करता है, ठीक है। तो उसके घर पे जाता है और बोलता है, आश्रय मांगता है कि भैया मुझे भी यार अपने घर में आज रुका लो, मेरे पास कोई भी आश्रय नहीं है, रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो वो बोलता है यार अकेले तो हूं मैं, मेरे पास कोई है तो है नहीं, है ना, कि मैं कोई बीवी होगी बच्चे हो, मैं अकेले तो हूं, तो चलो इसको भी रुका लेते हैं, ठीक है। तो बोल देता है ठीक है रुक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस दिन अब इनकी बात हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, और दूध वाले की मतलब क्रॉफ्टर की और हमारे पेडलर की। तो ये बोलता है पेडलर की क्रॉफ्टर को कि तुम कितना कमा लेते होगे महीने में? तो वो बोलता है मैं कमा लेता हूँ 30 क्रोनर, ठीक है। अब वो जैसे ही बोलता है कि मैं 30 क्रोनर क्या करता हूँ, कमा लेता हूँ, तो उसका जो दिमाग है वो सोचता है कि यार दूध बेच के कौन 30 क्रोनर कमा लेता है। तो ये जो क्रॉफ्टर होता है ना, प्राउड में मतलब ये हो जाता है कि चलो यार मैं दिखा देता हूँ तुमको, मैं कमाया है इसी महीने 30 क्रोनर। तो वो ले जाके इसको दिखा देता है, ये देखो। तो ये देख करके ना वो व्यक्ति जो है, जो कहना चाहिए कि हमारा पेडलर है, वो बोलता है यार कि बताओ 30 क्रोनर कमा लिया, मैं तो कभी एक साथ इतना पैसा देखा तक नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, उस पोटली को ले जाकर फिर से उसी जगह पे रख देता है क्रॉफ्टर, जिससे मतलब वो काम हो जाए। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगली जो सुबह होती है, तो सुबह क्रॉफ्टर जगता है, सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में, ठीक है। तो एक काम मैं करता हूँ, क्योंकि आप लोग को ये शायद छोटा दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ओके। अगली सुबह क्या होता है, जो क्रॉफ्टर होता है ना, वो सुबह उठते ही कहाँ चला जाता है भैया, दूध निकालने। गाय की जो इसके पास थी, उसके उसका ये दूध निकालता है, बेचता है, तो ये दूध निकालने चला जाता है। जब ये दूध निकालने चला जाता है, तो हमारा जो व्यक्ति है, कहना चाहिए पेडलर, वो क्या हो रहा था, सो रहा था, वो जगता है, क्योंकि वो दूसरे घर में है तो वो भी टाइम से जगाता है। और वो जगने के बाद क्या होता है कि नहाता है, फ्रेश होता है, और फिर वो भी क्या होता है कि निकल जाता है। लेकिन वो निकलता कैसे है, क्योंकि उसके मन में लालच थी, तो वो क्या करता है, उस 30 जो क्रॉनर रखे हुए थे उसको उठाता है और हाईवे की तरफ चल देता है, ठीक है। अब हाईवे की तरफ वो जा ही रहा है, तो होता है तभी उसके दिमाग में आता है कि यार मैं कितना होशियार आदमी हूँ कि यार बताओ, एक साथ 30 क्रोनर मैंने कमा लिया, और वो भी उसने बताओ 30 दिन में कमाए थे, मैं बताओ 30 मिनट में कमा के भाग दिया, ठीक है। अब वो जब वो हाईवे की तरफ जा रहा था, तब उसको ध्यान आता है यार कि यार इतना भी होशियार मैं नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा वो सबसे पहले हाईवे की तरफ ही भागेगा मुझे ढूंढने के लिए।
तो मैं क्या करता हूँ, जंगल की तरफ घूम लेता हूँ, ठीक है, जंगल की तरफ भाग लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्रॉफ्टर मनी विच ही हैड अर्न बाय सेलिंग हिज काउ मिल्क, ठीक है। और टू सेफ गार्ड हिमसेल्फ द पेडलर चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट विच वॉज स्कल्डेड बट शून आफ्टर फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट एंड टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो हाईवे की तरफ भागता है तो उसके दिमाग में आता है, यार मैं कितना बेवकूफ हूँ कि हाईवे की तरफ भाग रहा हूँ, मुझे तो जंगल की तरफ भागना चाहिए। तो वो क्या करता है, जिससे मुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, तो वो जंगल की तरफ जाता है। अब जंगल की तरफ वो भागने लगता है, भागने लगता है, भागने लगता है, और सुबह से शाम हो जाती है भागते भागते। फिर उसको ध्यान आता है, यार मैं तो जहां से चला था वहीं पे हूँ अभी, मैं तो कहीं आगे बढ़ा ही नहीं। वो एक्चुअली सोच ये रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा दूसरी तरफ, जंगल में कोई मुझे ढूंढेगा नहीं और मैं दूर निकल जाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि भैया वो भागता भी रहता है और उसी जगह पे बार बार जंगल में घूम घूम कर वो आता रहता है, क्योंकि जगह तो उसको, रास्ता तो पता नहीं होता। अब वो रात में एकदम थक जाता है और थक के क्या हो जाता है, वहीं पे गिर जाता है, ठीक है, और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। फिर क्या होता है कि अचानक उसको एक आवाज सुनाई देती है, और ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे कोई लोहे को पीट रहा हो, ठीक है, लोहे को पीट रहा हो मतलब लोहे का कहीं पे काम चल रहा हो, ठीक है। तो वहां पे खटखट की जो आवाज आ रही थी, उसी को वो सुन करके उसी साउंड के पीछे जाता है, और उसको एक लोहे की दुकान लोहे की फैक्ट्री मिलती है जहां पे लोहे का काम चल रहा होता है। और सडनली होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि वो पूछता है जो लोहे के काम कर रहे होते हैं ना उनसे, क्या मैं यहाँ पे सो सकता हूँ, क्योंकि उसको नींद बहुत ज्यादा आ रही थी। तो वो बोलता है क्या मैं यहाँ पे सो सकता हूँ, इशारों में। तो उसने भी इशारे में जवाब दिया, हाँ लेट जाओ, ठीक है। और वो यहाँ पे क्या होता है, लेट जाता है, ठीक है। अब लेट जाता है, उसी समय क्या होता है, उस फैक्ट्री का जो, कहना चाहिए कि जो मालिक होता है, या आप कह सकते हैं उसको मास्टर, ठीक है, आयरन मास्टर कह सकते हैं आप। तो जो आयरन मास्टर होता है वो वहां पे पहुंचता है, ठीक है। अब वो, उसका काम ही था आयरन मास्टर का, वो सुबह शाम जो है वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। अब सुबह शाम वो चेक करने पहुंचता था, तो आयरन मास्टर जब पहुंचा चेक करने, तो वो देखता है कि भैया काम वाम तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये आदमी कौन है यहाँ पे लेटा हुआ है। तो बोला उसने कि कोई आया था, मुझसे पूछा कि सो जाऊं, तो मैंने भी बोला सो जाओ, ठीक है। अब वो आयरन मास्टर जब उससे मिलने जाता है पेडलर से, तो जब उससे बोलता है कि यार कौन हो तुम, तो जैसे ही देखता है आयरन मास्टर, तो उसको लगता है कि वो कैप्टन है, ठीक है। तो बोलता है, अरे कैप्टन सर, कैप्टन साहब, आप तो मैं साथ में जॉब करते थे आर्मी में, ठीक है, आप मेरे अधिकारी हुआ करते थे, ओ कैसे यहाँ पे। तो वो सोचता है कि यार ये कैसे मुझे पहचान रहा है कि क्या है। तो बोलता है हाँ, हाँ, मतलब जवाब दे नहीं पा रहा, क्योंकि वो एक्चुअली में है नहीं, ठीक है, आर्मी ऑफिसर। तो उसको गलतफहमी आयरन मैन को हो रही थी, तो बार बार बोले कि अरे आप यहाँ पे कैसे, आपकी ये हालत कैसे। बस वो हूँ हाँ बोल रहा था। तो फिर यहाँ पे आयरन मास्टर बोलते हैं, चलिए आप मेरे साथ घर चलिए, अब आप बहुत हो गया, आप ऐसे आप चलिए घर मेरे साथ, ठीक है। तो जब बोले कि घर चलिए, तो वो बोला कि मैं घर नहीं जाऊंगा, ठीक है। आयरन मास्टर बार बार फोर्स करें, वो बार बार मना करे, क्योंकि उसको पता था कि मैं घर जाऊंगा और ये मुझे पहचान लेगा, क्योंकि मैं तो हूं नहीं आर्मी ऑफिसर, कैप्टन तो मैं हूं नहीं। तो अगर कैप्टन मैं नहीं हूं तो ये पहचान लेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअली जो कैप्टन थे ना, वो वॉन स्टेल नाम के जो कैप्टन थे, उसके जैसे वो लग रहा था। अब यहाँ पे वो जो कहना चाहिए आयरन मास्टर है, वो बार बार मना मना के थक गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। देवियों सज्जनों, मैं आपको बताऊं, अब होता क्या है कि होता ये है कि वो चला जाता है थक हार के, और उसकी जब वो घर पहुंचता है तो उसकी एक होशियार बेटी होती है, डॉटर होती है, जिसका नाम होता है एडिला। तो जब एडला के पास जाता है, तो एडला को बताता है आज मैं बहुत दुखी हूँ। तो एडला पूछती है कि क्यों पापा, क्या क्या हो गया, क्या क्यों दुखी हैं आप। तो बोलता है मेरा एक फ्रेंड है यार, और वो, उसको मैंने इतने बार बुलाया, उसकी इतनी हालत बेकार है, मैं उसको पहचान भी नहीं रहा, और वो मतलब वो मुझे पहचान भी नहीं रहा, और मेरा अधिकारी रहा है, वो कैप्टन रहा है, और मेरे घर बुलाया वो आ भी नहीं रहा, ठीक है। और मैंने उसको ये भी बोला कि चलो यार वो भी क्रिसमस है, तो चलो घर में क्रिसमस मनाएंगे, तो भी नहीं आया। तो डॉटर बोलती है चलिए पापा मैं एक बार जाके चेक करती हूँ, हो सकता है मेरे पास मेरे कहने पे वो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे डॉटर जो एडला है वो जाती है, और जब जाती है तो वो एक्चुअली सो रहा होता है, ठीक है, और ऐसे सो रहा होता है एकदम चौकन्ना होके, क्योंकि वो रोड पे सोता था, और रोड पे कैसा आदमी सोएगा, चौकन्ना होके, कोई भी घटना हो जाए तुरंत एकदम एक्टिव। तो वो क्या रहा था कि अपने सिर पे हैट रख के सो रहा था, और जैसे ही वो जाती है और हैट हटाती है, तो वो एकदम डर के मारे एकदम से चौकन्ना होके खड़ा हो जाता है। जब खड़ा हो जाता है, वो बोलती है कि मैं आपके जो दोस्त हैं, जो आयरन मास्टर हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, एडला नाम है मेरा। तो वो ठीक है, हाँ, तो आपको मैं ले जाने आई हूँ, क्योंकि आप मेरे पापा के दोस्त हैं और बहुत दिन बाद मिले हैं, पापा इस चीज़ से बहुत दुखी हैं, तो मैं आपको ले जाने आई हूँ। तो बोला मैं नहीं जाऊँगा। वो बार-बार बोले, वो बार-बार मना करे।
तो एडिला ने बहुत बार समझाने पे, बहुत बार कहने पे कि मैं आपको ले जा रही हूँ, गारंटी पे ले जा रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं होगा, जैसे आप जा रहे हो, जब आपका मन होगा तब आप आ जाना यहाँ पे फिर से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। तो वो फिर अंततः एडिला के कहने पे, एडिला के मनाने पे वो चल देते हैं, ठीक है। अब जाते हैं जब एडला के कहने पे, तो घर पहुंचते हैं, तो घर में जो आयरन मास्टर होता है वो बहुत खुश होता है कि मेरा दोस्त आ गया, मेरे सर आ गए। तो वो बोलता है कि नौकरों को बुलाते हैं, जल्दी जल्दी जाओ इसको नहला के लाओ, बढ़िया से बढ़िया, मेरा जो क्रिसमस वाला कोट पैंट है ना वो इसको पहना के लाना, ठीक है। मेरा दोस्त है, अब आया है, तो मेरा जो कहना चाहिए कि जो कोट पैंट जो मैं पहनने वाला था क्रिसमस पे, वो मैं नहीं पहनूंगा, ये पहनेगा, ठीक है। तो बढ़िया उसको नहलाते हैं, उसकी सेविंग वगैरह करते हैं, एकदम मतलब ब्राउन मुंडे टाइप का बना करके, एकदम गोरा चिट्टा मस्त बना करके उसको क्या करते हैं, लाते हैं नौकर, ठीक है। अब जब वो कोट पैंट बढ़िया पहन के आता है, तो वहां पे जो आयरन मास्टर है वो पहचानने से मना कर देता है, यार तुम कौन हो यहाँ पे। तो बोलता है मैं कौन हूँ, मैं तो पेडलर हूँ। तो कहीं कि तुम फिर यहाँ पे कैसे क्यों आ गए तुम। कहे मैं कहाँ आ रहा था, मुझे तो आपने ही बुलाया है, मैं तो नहीं आ रहा था। तो तुम्हें बताना ना चाहिए था कि मैं नहीं हूँ आर्मी ऑफिसर, मैंने बताया था मैं नहीं हूँ आर्मी ऑफिसर, फिर भी आप मुझे बुला लिए। अरे अब यहाँ पे क्या थे, चले यार तुम जाओ यहाँ से, मैं पुलिस को अभी नहीं तो अभी बुलाता हूँ पुलिस को, पुलिस के हाथ में मैं बोल दूंगा कि इसने फर्जीवाड़ा किया है। और तो बोलता है पुलिस को मत बुलाना, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, पुलिस को मत बुलाना, क्योंकि उसने चोरी की थी 30 कॉर्नर की, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जो अधिकारी होता है वो पुलिस को जब बोलने लगता है तो वो डर जाता है, ठीक है। तो इसी बीच आ जाती है एडिला, और एडिला बोलती है कि पापा क्यों आप किसी को भगा रहे हो, अगर भले ही ये नहीं है आपके फ्रेंड, कैप्टन नहीं है, फिर भी आपको इनको भगाना नहीं चाहिए, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए पापा। तो वो एक्चुअली समझदार लड़की होती है एडिला, तो वो बोलती है कि अब ये आ तो गई हैं, भले गरीब है तो ये अपने साथ ही क्रिसमस मनाएंगे, ठीक है। और इस बार भी मनाएंगे, और जब इनका मन करेगा ना अगले बार भी ये क्रिसमस में आ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो वो उसका जो आयरन मास्टर जो होते हैं, जो पिता होते हैं एडिला के, वो भी बोलते हैं चलो हाँ ऐसा ही बात है, ये तो अच्छी बात है कि कोई गरीब है उसका साथ में मनाएंगे, तो ये अच्छी बात है। तो ये लोग क्रिसमस मनाते हैं, और उसके दूसरे दिन क्या होता है, क्रिसमस के बाद ये लोग जो कहना चाहिए एडला जो है और जो इसके पापा हैं, ये दोनों जाते हैं चर्च। और जब ये चर्च जाते हैं तो चर्च में इनको मिलता है क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर मैंने आपको बताया था ना, वही व्यक्ति जिसके 30 कॉर्नर लेके ये भागा था पेडलर, और वही कॉर्नर जो आयरन मास्टर की फैक्ट्री में पहले लोहे का काम करता था। तो वो मिलता है, हेलो हाय होता है, तो बोलते हैं भैया, जो आयरन मास्टर था वो बोलते हैं यार तुम क्रॉफ्ट इस समय क्या कर रहे हो। तो क्रॉफ्टर बोलता है मैं तो इस समय गैया का दूध निकाल के बेच रहा हूँ, गाय का। तो बोलते हैं अच्छा, गाय का दूध निकाल के बेच रहे हो, कितनी कमाई हो जाती है। तो वो जैसे ही बोलते हैं कितनी कमाई हो जाती है, तो ये जो है व्यक्ति वो बताने लगता है, यार कुछ मत पूछो कमाई का, तुम एक मैं तुमको कमाई बता दूंगा, तुम लेके भाग जाओगे। बोले ये ऐसा क्यों। क्योंकि अभी मैंने एक दिन 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति था, उसको उसने मेरे से आश्रय मांगा कि और पूछा कि कितना कमाते हो, तो मैंने बता दिया 30 कॉर्नर, और उसको लाके मैंने दिखाया भी 30 कॉर्नर मैंने कमाया है। तो भैया वो दूसरे दिन मेरा पैसा ही लेके भाग गया 30 कॉर्नर। बोला अब क्या। तो उसको तो क्या नाम क्या बताया था उसने अपना, कैसा दिखता था वो। तो बोला यार कुछ पेडलर पेडलर बोलता था अपने आप को, और मतलब थोड़ा सा ऐसी अजीब टाइप की उसकी वो थी, मतलब ज्यादा अच्छा दिखता नहीं था, गंदे कपड़े पहनना रहता था, गरीब टाइप का दिखता था, और चूहेदानी बेचता था। कहीं अरे इसको तो समझ में आ गया, ये तो चूहेदानी वो भी लिया था, उसका नाम भी अपना पेडलर बताया था, ठीक है। तो ये अब जो डॉटर होती है ना, वो अब सोचती है कि यार हम तो सब लुट गया अब तो। जो हमारा आयरन मास्टर था ना, वो भी बोलता है यार तो सब लूटवा लिया एडला तुमने, तुम्हारे चक्कर में ये सब हुआ है, तुमने ऐसा किया था कि तुमने बोला था कि उसको चलो रख लेते हैं पापा, चलो उसके साथ वो मना लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है दोनों के अंदर, और वो चले जाते हैं उसको ढूंढने। अब वो जल्दी जब जाते हैं घर अपने, तो घर में आते हैं तो नौकर मिलते हैं, अब नौकर से पूछते हैं कि यार वो पेडलर कहाँ गया। तो बोला पेडलर तो भाग गया, गया यहाँ से। कहीं भाग गया, क्या क्या लेके भाग गया। कहीं कुछ लेके नहीं भागा है, कुछ छोड़ के ही भागा है, 3 चीजें छोड़ गया है अपनी, जो एडला के कमरे में रखी हुई हैं। बोले अच्छा। तो एडला जाके देखती है उसमें क्या क्या मिलता है उसको, तो एक उसमें मिलता है पत्र, जिसमें एडला को बहुत बहुत ही थैंक्स बोलता है, ठीक है। द पेडलर थैंक्स एडला फॉर द काइंडनेस एंड रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न द स्टॉल मनी टू द क्रॉफ्टर। अब यहाँ पे एडला को बहुत थैंक यू बोलता है कि तुम एडला बहुत ज्यादा काइंडनेस हो, तुम्हारी जैसी लड़की, तुम्हारी जैसी सेंसियर लड़की मैंने कभी नहीं देखी, तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो। और एक्चुअली एडला जो है वो सुंदर लड़की भी थी और साथ साथ इंटेलिजेंट लड़की थी, तो पेडलर को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, ठीक है, एज अ चाइल्ड।
अब यहाँ पे जो एडिला के इस बात को जो वो थैंक्स बोलता है, तो पत्र के अंदर वो और जाके जो लिफाफा होता है उसमें और चीजें देखती है इनवेलप में। तो वहां पे उसको लेटर के बाद एक 30 कॉर्नर भी मिलते हैं, ठीक है, जिसमें वो बोलता है पेडलर कि ये 30 कॉर्नर मैं क्रॉफ्टर नाम के एक व्यक्ति को जो फलाने जगह पे रहता है उसका मैं लेके आ गया हूँ। एडला, तुम सिंसियर लड़की हो, तुम इस पैसे को उसके पास तक पहुंचा देना प्लीज, ठीक है। तो मैं उससे गलती से पैसे वो लेके आ गया हूँ, वो बहुत दुखी होगा, उसके प्लीज पहुंचा देना। और तीसरा, उसके लिए एडला के लिए एक रेड ट्रैप छोड़ जाता है, ठीक है। रेड ट्रैप जो होता है जिसमें चूहा अपन फंसाते हैं ना, वो एज अ गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट एडला को वो दे जाता है, ठीक है। और ये जब चीजें मिलती हैं और वहां से तो पूरी यहीं पे कहानी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। वो जो व्यक्ति था, उसकी जो कहानी ये संदेश हमको देती है कि जो दूसरे इंसान में अच्छाई को कभी भी अपने अच्छे कर्मों से जगाया जा सकता है। मतलब वो व्यक्ति भले गलत था, लेकिन एडला जो है ना, एडला ने उसको क्या किया था, अवेकन किया था, ठीक है। अवेकन किया था उसकी गुड डीड्स के लिए, ठीक है। भले वो बेकार आदमी था पहले, लेकिन एडिला की जो अच्छा कहते कहते वो भी एक दिन क्या हो गया, अच्छा बन गया। तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी है वो होती है समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी, ठीक है। एक स्टोरी आप लोग को पूरी समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। अब आपकी होगी नेक्स्ट क्लास, जिसमें अपन लोग करेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस